अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार यू चैनल पे आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों ने कैपकट एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके मोबाइल के ऊपर अपनी वीडियोस को एक बेहतरीन अंदाज में एक प्रोफेशनल मैनर्स में एडिट करना है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर चलना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल के ऊपर अगर न्यू हैं तो आप लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के पास इस तरह की मजीद मुफीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आता है। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन की तरफ यहाँ पर हम लोग कैपकट एप्लीकेशंस को ओपन करेंगे और इसमें जाकर अपनी वीडियो की एडिटिंग करेंगे। तो इसके लिए अगर आप लोगों के पास कैपकट एप्लीकेशन नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। हम कोशिश करेंगे कि इसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं, टूल्स हैं, तो तकरीबन 3 वीडियो में हम अपने इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आसानी से इसके तमाम चीज़ें समझ आ जाएं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देनी है। आपको अभी ये पूछ रहा है कि आप कौन सी वीडियो या क्या चीज़ एडिट करना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज कि मैं अपनी ये वाली एक वीडियो एडिट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और देन मैं यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो ये वीडियो मेरे पास लोड होकर आ गई है। अब थोड़ा सा आपने समझना है इस चीज़ को कि यहाँ पर आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ये वाली ट्रे या आपकी ये क्लिप सेलेक्ट हो जाएगी। तो मैं ये क्लिक कर देता हूँ। ये अभी देख सकते हैं आपके हाईलाइट भी हो गई है और इसके नीचे ऑप्शंस भी डिफरेंट आ चुके हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम इनके ऑप्शंस, इनके जो फीचर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इसमें स्प्लिट का, के इन क्लिप को 2 हिस्सों में हमने अगर डिवाइड करना है। लेट्स सपोज के यहाँ पर मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूँ, तो स्प्लिट के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। तो ये आप देख सकते हैं कि 2 मुख्तलिफ हिस्सों में मेरी वीडियो बन गई है। इसी तरह अगर इसकी स्पीड को मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और फिर यहाँ नॉर्मल पर क्लिक करके इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। ये अभी देख सकेंगे इसकी स्पीड, ये इसकी स्पीड मैंने इंक्रीज़ कर दी। इसको अनडू कर लेते हैं। इससे अगला ऑप्शन इसका एनिमेशन का आ गया। ठीक है, एनिमेशन में क्या है कि इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक इन और एक आउट है। यानी वीडियो जब आपकी स्टार्ट होगी तो कौन सी ट्रांजिशन इसके ऊपर अप्लाई हो, और जब वीडियो आपकी ख़त्म होगी तो कौन सी ट्रांजिशन अप्लाई हो। लेट्स सपोज कि ये वाली मेरी वीडियो जब शुरू हो तो मैं चाहता हूँ कि ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस तरह से आए या इस तरह से आए। ठीक है, या स्पिनिंग करके आए या रोलिंग करके आ जाए। और इसकी ड्यूरेशन 4 सेकंड में नीचे से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, सेम इसी तरह इसकी जो आउट है वो भी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ कि जब वीडियो बंद हो रही हो, ये क्लिप ख़त्म हो रहा हो, तो क्या ऑप्शन आए, किस किस्म की ट्रांजिशन इसके ऊपर या इफ़ेक्ट आए। तो वो मैं रोटेट कर लेता हूँ इस तरह, जाके बंद हो रहा है उसके नीचे से ड्यूरेशन 5 सेकंड कर लेता हूँ कि इस तरह से मेरी वीडियो बंद हो जाने के ऊपर जाकर। तो ये चीज़ है, इस तरह से हम इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। आगे डिलीट का ऑप्शन है, ये बड़े काम का ऑप्शन है कि लेट्स सपोज ये वीडियो शुरू में थोड़ी सी हमने ट्रिम करवानी है, तो इसको यहाँ से स्प्लिट हमने कर दिया और देन जो जैसा हमने डिलीट करवाना है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर नीचे हमने डिलीट के ऊपर क्लिक कर दिया, तो ये हिस्सा हमारा इस वीडियो में से डिलीट हो जाएगा। अच्छा, आगे आ जाते हैं लॉक ऑन के ऊपर। लॉक ऑन क्या बेसिकली चीज़ है, इसमें हमारे पास फेस, बॉडी और हैंड 3 चीज़ें हैं।
यानी आप वीडियो में जब अपने चेहरे को हरकत देंगे, अपनी बॉडी को हरकत देंगे या अपने हाथ को हरकत देंगे तो आपकी पूरे की पूरी वीडियो मूव कर जाएगी आपके हाथ या चेहरे की मूवमेंट के साथ। तो इस फीचर को भी आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, इससे आगे आ जाते हैं जनाब कटआउट का ऑप्शन। कटआउट के ऑप्शन में हमारे पास बेसिकली तीन चीज़ें हैं। बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, कस्टमाइज कटआउट और क्रोमा की। तो इन तीनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहले है रिमूव बैकग्राउंड। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो का इसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि रिमूविंग बैकग्राउंड इन प्रोग्रेस है। यहाँ पर ये 100% कंप्लीट हो जाए तो आपकी सारी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। इसको हम ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है कस्टमाइज क्रोमा की। कस्टमाइज क्रोमा की में क्या है कि इसमें हम अपनी मर्ज़ी की जो है चीज़ को सिलेक्ट करेंगे और उसके अलावा सारा हिस्सा डिलीट हो जाएगा। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ से ब्रश का एक साइज ले लेता हूँ। ब्रश को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर इस एरिया के ऊपर ब्रशिंग कर लूँगा कि ये मेरा एरिया रह जाए, बाकी सारा हिस्सा डिलीट हो जाए। तो इसको मैं ओके करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा हिस्सा उस एंटायर एरिया में रह गया है, बाकी जो है वो डिलीट हो गया है। तो ये अभी रिमूव बैकग्राउंड इन प्रोग्रेस 100% कंप्लीट होगा तो ये आपकी सारी वीडियो में से बाकी सारे सब डिलीट कर देगा सिवाय उसके जो आपने सेलेक्ट किया है। तो इसको भी हम कैंसिल कर लेते हैं और अभी नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, एक और इसमें आखिरी ऑप्शन है क्रोमा की वाला। ये क्या चीज़ है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और कलर पिकर के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पर कोई भी कलर पिक कर देंगे। लेट्स सपोज कि ये वाला कलर हमने पिक किया। देन हमने करना क्या है कि यहाँ इंटेंसिटी के ऊपर और शेडो के ऊपर आ जाना है। तो पहले इंटेंसिटी को मैं क्लिक करके यहाँ से इसकी जो इंटेंसिटी है यहाँ से इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में जो भी चीज़ थी उसने डिलीट कर दी है। तो अभी इसको प्ले करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इन प्रोग्रेस है, अभी बैकग्राउंड में इसको डिलीट कर रहा है। ठीक है, ये एक बेहतरीन तरह का फंक्शन है जिसमें आप अपनी वीडियो के पूरे बैकग्राउंड या अपने वीडियो में सब्सक्राइब बटन या आप ऐड करना चाहते हैं तो उस टाइम आपको ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता है। ठीक हो गया। अच्छा, आगे आ जाते हैं वॉल्यूम के ऊपर। अभी लेट्स सपोज कि इसको प्ले में करके आपको बता देता हूँ। अभी इसका इतना वॉल्यूम है, अभी मैं यहाँ से वॉल्यूम थोड़ा सा इसका इंक्रीज करके 300 तक कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि इस मेरी वीडियो क्लिप का वॉल्यूम 3 गुना ज़्यादा हो गया है। अच्छा, इससे आगे जो हमारे पास ऑप्शन है वो एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन है। उसमें क्या है कि उसमें हम जो है अपने इस क्लिप की जो ऑडियो है उसको एक्सट्रैक्ट करवा लेते हैं। यानी उस ऑडियो के ऊपर अगर हम अलहदा से कुछ वर्क करना चाहते हैं, यानी उसके ऊपर वॉइस इफेक्ट लगाना चाहते हैं या उसको स्प्लिट वगैरह करना चाहते हैं, वॉल्यूम को दो हिस्सों में डिवाइड, या उसकी स्पीड वगैरह वॉल्यूम की कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, या उसमें से शोर वगैरह कम करना चाहते हैं, रिड्यूस नॉइज़ का ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर। तो वो हम आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इस वॉल्यूम के ऊपर हम इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं वॉइस इफ़ेक्ट अप्लाई करता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी लेट्स सपोज के इको को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये आप सुनने अभी
यानी इसके ऊपर वॉल्यूम के ऊपर इको इफेक्ट हमारा अप्लाई हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम वॉल्यूम को, ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करके उसके ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं।